गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस का द एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन। ओके, महिलाओं की आकांक्षाएं, महिलाओं की इच्छा अभिलाषा। ओके, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। द न्यू आइडल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप एक्सक्लूडेड वुमेन men from aristocratic families dominated public life and were the decision makers in their families। उस टाइम महिलाओं की जो आकांक्षाएं थी ना, उन्हीं तक सीमित रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि व्यक्तिगता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा जाता था, है ना। उनको मतलब किसी भी चीज़ में उनको इन्वॉल्व होने का कोई वो नहीं था। वो अपने से घर तक ही सीमित रहती थी। घर में अपना क्या कहते हैं, घर में जो खाना बनाना, है ना, घर के जो काम रहते हैं। और सार्वजनिक जीवन में जो अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुष थे, है ना, उनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। उनके ही अकॉर्डिंग पूरा घर परिवार चलता था और वे ही सभी हर मामले में वे ही निर्णय लेते थे। ओके, दे एजुकेटेड देयर sons to take their place in family businesses or in public life, at times sending their younger sons of join the church। उस समय जो लोग थे उस टाइम के, वो अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, है ना। लड़कियों को वो घर के काम काज के लिए बोलते थे कि तुम वो करो, वही तुम्हें आगे काम आएगा। और जो लड़के होते थे वो उनको शिक्षित करते थे, शिक्षा दिलवाते थे, हर चीज़ में आगे रखते थे, है ना। क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि उनके बाद वे उनके खानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सकें, है ना। कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को सौंप देते थे, है ना। और जब all thought their dowries were invested in the family business, women generally had to say in how their husbands should run their business। विवाह में प्राप्त महिलाओं को जो दहेज मिलता था, है ना, जो दहेज मिलता था वो अपने परिवार के, वो सब जो भी दहेज रहता था परिवार के बिजनेस में लगा देते थे। और महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति के कारोबार को चलाने के मामले में कोई राय दें, कोई सजेशन दें, है ना। वो कुछ नहीं बोल सकती थी। वो सिर्फ अपने घर परिवार को संभालने में ही उनका सारा जीवन व्यतीत होता था। और जब कारोबारी मैत्री को शोधन करने के लिए दो परिवार में आपस में विवाह संबंध होते थे, और अगर जो भी दहेज नहीं पाता था तो वह शादीशुदा जो लड़कियां होती थी उनको ईसाई जो मठ थे उस टाइम, है ना, भिक्षुड़ी नन जिसे कहा जाता है, उसका जीवन उन्हें व्यतीत करना पड़ता था। मतलब उस टाइम जो जनरेशन थी ना लेडीज़ों की, वो बहुत बेकार थी। ओके, सिर्फ उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में ही देखा जाता था, हाउस होल्डर्स ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिबेट विद इन क्रिश्चियनिटी। ट्रेड एंड ट्रैवल, मिलिट्री कॉन्क्विस्ट एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स लिंक्ड इटालियन टाउन्स एंड कोर्ट विथ the world beyond। The new culture was admired and imitated by the educated and the wealthy, है ना। ईसाई धर्म के अंतर्गत जो वाद विवाद था, है ना, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि व्यापार, ट्रेड एंड ट्रैवल, व्यापार और सरकार, मिलिट्री सैनिक विजय, कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राज दरबारों के दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हुए। किसके? व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के जो नगर थे
और राज दरबारों के दूर दूर के जो देश थे, है ना, उसमें संपर्क स्थापित हुए। और नई संस्कृति, द न्यू कल्चर वाज एडमिरेट। न्यू संस्कृति, नई संस्कृति की शिक्षित और समृद्धशाली लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई वरन उनको अपनाया भी गया, परंतु इन विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके क्योंकि वे साक्षर नहीं थे, है ना। क्या नहीं थे? साक्षर नहीं थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। ओके, इन द 15 एंड अर्ली 16 centuries many scholars in universities in North Europe were attracted to humanist ideas। 15वीं और इसके आरंभ वाली जो 16वीं शताब्दी थी उसमें उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए और जो इतालवी सहकर्मी थे उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्मों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। ओके, जो ईसाई थे वो मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर, है ना, क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट लाइक टॉमस मोर, इंग्लैंड के जो टॉमस मोर थे, और हॉलैंड के जो इरेस्म, है ना, उन लोगों का ये मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। क्या बन गया है? चर्च लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली एक संस्था। पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। ईसाइयों का जो बाइबिल के स्थान भाषाओं में छपे हुए अनुवाद था उससे यह पता चल गया था, यह ज्ञात हो गया था कि धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है ना। इस तरह से बहुत ज़्यादा उस टाइम ईसाई धर्म को लेकर क्या हुए? वाद विवाद हुए। ओके, फिर है द कोपरनिकन रिवॉल्यूशन, कोपरनिकसी क्रांति। The Christian nation of man as sinner was questioned from an entirely different angle by scientists। ईसाइयों की उस टाइम यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है, उस पर वैज्ञानिकों के पूर्णतः अलग दृष्टिकोण की आपत्ति की। ठीक है, और जो यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन किया गया। द टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन साइंस कैम विद द वर्क ऑफ कोपरनिकस। किसके द्वारा? कोपरनिकस, है ना, 1473 एंड 1543 के काम से आया। उस टाइम ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है। पृथ्वी क्या है? पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह हैं। चारों ओर क्या है? खगोलीय ग्रह, प्लैनेट्स, है ना, कैलेस्टियल प्लैनेट्स, खगोलीय ग्रह हैं। ओके, कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस जो थे एक निष्ठावान ईसाई थे। कोपरनिकस क्या थे? एक निष्ठावान ईसाई थे। ये हैं, ये कौन है? कोपरनिकस। ओके, ये जो थे एक निष्ठावान ईसाई थे। ओके, और वे इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। ओके, तो इसको आपको एक बार पढ़ना है इसी तरह से रीड करके, है ना। ओके, बाय स्टूडेंट्स।